दोस्तों, कोलकाता के आरजिकल मेडिकल एंड हॉस्पिटल में शुक्रवार की रात 31 साल की पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप के बाद जो मर्डर हुआ, उस भयानक घटना के बाद पूरे देश में उबाल है और ये उबाल लगातार बढ़ता जा रहा है। लड़की के साथ जिस तरह की दरिंदगी की, उसकी तुलना दिल्ली में निर्भया केस के साथ की जा रही है। पर संवेदनशीलता का स्तर जिस तरह का होना चाहिए था पश्चिम बंगाल सरकार का, ममता बनर्जी का, वो नहीं है। और ये कम आश्चर्य की बात नहीं कि सरकार बहुत ही टालू तरह का रवैया अपना रही है और जिसी के वजह से लोग भड़के हुए हैं। लोगों को ऐसा लग रहा है कि इसमें किसी टीएमसी के बड़े नेता का हाथ हो सकता है या बड़े नेता का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और वो सरकार उसको बचाना चाहती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि आखिर ऐसा शक क्यों हो रहा है, लोग भड़के हुए क्यों हैं, सरकार पर गुस्सा क्यों हो रहा है। दरअसल देश भर में जो विद्रोह हो रहा है, इस विद्रोह पर जो टीएमसी के नेता हैं वो चुप्पी साधे हुए हैं। टीएमसी के नेता अगर चुप्पी साधे हैं, खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं, मुंह छुपा कर घूम रहे हैं, तो ये जो चीज़ें है वो शक पैदा करने वाली है। टीएमसी के एक बड़ी नेताओं में शुमार है काकोली घोष और उनके पति जो आरजिकर मेडिकल कॉलेज के एलुमिनाई रहे हैं। उन्होंने अब तक इस घटना पर कुछ भी नहीं बोला है, बचते रहे हैं। ऐसी ही टीएमसी के एक चर्चित नेता है महुआ मोइत्रा, तो आप जानते होंगे, सांसद हैं इस वक्त, लगातार तमाम मुद्दों पर बोलती रही, लेकिन इस मुद्दे पर खामोश है। यहाँ तक कि मोदी सरकार के विरोधी माने जाने वाले स्वतंत्र पत्रकार अजीत अंजुम ने जब उनसे इस मामले पर सवाल पूछा तो महुआ ने उनको ही ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा और भी कई पत्रकार थे, उन्होंने जो सवाल किया था तो उनको ब्लॉक कर दिया। तो इस वजह से कि टीएमसी के जो नेता हैं वो लगातार क्यों इस मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते, ये सबको बढ़ा रहा है। इसके अलावा जो रात के 12 बजे वहाँ पर हंगामा हुआ, 40 लोगों की जो एक मूव थी वो आई और उसने सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। कहा तो ये भी जा रहा है कि जहाँ पर ये कांड हुआ वहाँ पर भी सबूतों के साथ छेड़छाड़ की गई है। हालांकि ये अभी कंफर्म नहीं है क्योंकि पुलिस का कहना है कि वहाँ अभी कुछ नहीं हुआ, लेकिन आरोप लग रहा है कि वहाँ भी हुआ क्योंकि डॉक्टरों की पिटाई हुई, सब कुछ तोड़ फोड़ दिया गया है। तो वो कौन लोग थे, क्या वो चाहते थे, इतनी तोड़ फोड़ क्यों मचाई, ये एक बड़ा मुद्दा है और किसने इसको पूरे को ऑर्गेनाइज किया, तो ये बड़े सवाल है। साथ ही एक बड़ा सवाल ये भी है कि घटनास्थल को ना तो सील किया गया है और वहाँ पर कंस्ट्रक्शन शुरू कर दिया है। ऐसी जगह पर जहाँ इतना बड़ा कांड हुआ वहाँ पर तो बिल्कुल सील किया जाना चाहिए था, किसी के आने जाने पर रोक होनी चाहिए थी। वहाँ दीवार टूटी हुई है, ईंट बिखरी हुई है, वो तमाम चीज़ें, ये सील क्यों नहीं किया। और वजह ये है कि आपने सड़क पर भी देखा होगा कि कहीं इस तरह का एक्सीडेंट हो जाता है तो तब भी सील कर दिया जाता है। वहाँ पर मेडिकल हॉस्पिटल में इतनी लापरवाही, ये सबूतों को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया गया, ये नष्ट हो जाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो शक बढ़ा रही हैं कि घटनास्थल को सील ना करना कहीं ना कहीं साजिश है। और प्रदर्शन करने वाले डॉक्टर वो कह रहे हैं कि हमको तो पूरी तरह से ये लग रहा है कि ये वहाँ पर जो रिपेयरिंग का काम है वो एक इसी साजिश का हिस्सा है। दरअसल ये रिपेयरिंग का काम सेमिनार लाहौर के बगल में होना था, लेकिन सेमिनार लाहौर को भी खुला छोड़ दिया गया। वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है। ये अपने आप में एक अव्वल दर्जे की लापरवाही है कि जहाँ पर निर्माण कार्य हो रहा है वहाँ इसी तरह से होने दिया गया, खुला छोड़ दिया गया, तमाम लोग जा रहे। तो ये अपने आप में सरकार के खिलाफ गुस्सा पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस अपराध की जांच कैसे होगी, सबूतों से होगी ना, सबूत खत्म हो जाएगा तो फिर क्या बचेगा। चौथा आरोप यह कि इस जो स्कूल के प्रिंसिपल थे उनके खिलाफ गुस्सा था डॉक्टर्स में, जनता में, यहाँ तक कि हाई कोर्ट ने भी आरोप लगाया था कि आपके होते हुए निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और इसी वजह से जो प्रिंसिपल थे संदीप घोष ने इस्तीफा भी दे दिया था। लेकिन आध घंटे के बाद ही ममता बनर्जी सरकार ने उसका जो दूसरा अपॉइंटमेंट कर दिया, दूसरे कॉलेज का उनको प्रिंसिपल बना दिया गया। तो ऐसी क्या जल्दी थी। और इस कॉलेज की जो नई प्रिंसिपल थी सुहृता पाल, वो ओएसडी थी स्वास्थ्य भवन में, उनको इस स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया। तो प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ इतना नरम रवैया क्यों, ये शक को बढ़ाने वाला एक कारण था कि सरकार कुछ ना कुछ छुपाना चाहती है, किसी चेहरे को बचाना चाहती है। प्रिंसिपल पर इतनी नरम रवैया क्यों रहा। और ये सिर्फ विपक्ष के लोग नहीं उठा रहे सवाल, टीएमसी के जो विधायक है स्वर्ण कमल शाह, उन्होंने भी ये बात कहा है कि ये बहुत ही निंदनीय काम है। और जब वो एक दूसरे कॉलेज का प्रिंसिपल रहे तो उनको उनके जो रिश्ते थे वहाँ पर रहने वाले डॉक्टरों के साथ अच्छे नहीं थे, उनका रवैया डॉक्टर को पसंद नहीं आता था। डायरेक्ट
जो डॉक्टर थे वो बिना अपॉइंट के उनके साथ मिल भी नहीं सकते थे। अगर वो चले गए तो काफ़ी लंबे समय तक उनको खड़े रहना पड़ता था। एक पूर्व जो इसी अस्पताल में काम करने वाले व्यक्ति थे, उन्होंने तो आरोप भी लगाया था कि जितना भी कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें इसका 20% हिस्सा होता था। बच्चों को बुलाकर दारू पिलाई जाती थी। बहुत ताकतवर इंसान है, बहुत ताकत है इसके साथ। तो ये जो तमाम चीज़ें हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद भी कि आप के रहते हुए फेयर काम नहीं हो सकता, आप गलत कर रहे हैं, उसके बाद भी उसको अपॉइंटमेंट कर दिया, तो ये अपने आप में एक घोर लापरवाही सरकार की तरफ से थी, और जिसका खामियाजा ये है कि पूरे देश में सरकार के खिलाफ अविश्वास बढ़ता चला जा रहा है, संदेह बढ़ता जा रहा है। दूसरा एक और जो रीज़न है कि एक डॉक्टर जो है, उन्होंने जो डेड बॉडी देखी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, उनका ये कहना कि ये डेड बॉडी लगता नहीं है कि ये जो है रेप है, ये गैंग रेप है, क्योंकि प्राइवेट पार्ट से 150 ml सीमेंट मिला है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल तो ये है कि पुलिस ने सबसे पहले इस घटना को सुसाइड का रूप देने की कोशिश की। बच्ची के माँ बाप से भी ये कहा कि सुसाइड है, बिना किसी जांच के। बच्ची नीचे से बिल्कुल नंगी थी, विभत्स घटना उसके साथ हुई थी, तो कैसे कह सकते हैं कि सुसाइड थी। भारतीय सरकारी डॉक्टर संघ के जो अतिरिक्त महासचिव है डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी, उसका ये कहना है कि ये बिल्कुल रेप हो ही नहीं सकता, गैंग रेप है। 151 ग्राम लिक्विड इंटरनल पार्ट से, प्राइवेट पार्ट से मिलना कोई संभव ही नहीं है किसी भी तरह से। हर एक्सपर्ट ये कह रहा है। तो ये संभव किसी को नहीं लग रहा कि एक व्यक्ति इस बच्चे के साथ इतने विभत्स कांड को अकेला अंजाम दे सकता है। हालांकि पुलिस अभी ये कह रही है कि हमने अभी तक ये नहीं कहा कि एक ही व्यक्ति इन्वॉल्व है, हमने ये नहीं कहा कि हम इसमें जांच नहीं कर रहे। तो ये जो चीज़ें हैं, खंडन मंडल और स्पष्टीकरण पुलिस का ना देना, ये तमाम चीज़ें हैं जो शक के घेरे में पुलिस को ला रहा है। सुसाइड बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश हुई है। जो एक महिला थी जो इन पेरेंट्स के साथ वहाँ पर गई थी, उसने जो आरोप लगाए, जो खुलासे किए, वो भी पुलिस और मेडिकल कॉलेज के जो प्रशासन है उसकी सच्चाई बयां कर रही है। बता रही कि जब हम गए तो वहाँ पर हमको 3 घंटे खड़ा रखा, उन्होंने हमसे बात ही नहीं की, अंदर जाने में 3 घंटे लगा दिए। जब उस बच्ची का पिताजी फ़ोटो खींच कर लाया तब हमने देखा कि मुंह से खून, प्राइवेट पार्ट से खून, हाथ पैर तोड़ रखे थे, वो तमाम चीज़ें आई। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल था। तो ऐसी स्थिति में क्या लगता है कि संवेदनशील स्थिति है। सुसाइड का एंगल कोई सिंपल आदमी भी देखकर बता सकता है कि सुसाइड है कि ये रेप के बाद मर्डर है। बच्ची के मुंह दिखाने में देरी करना, 3 घंटे तक माँ बाप को सेमिनार हॉल में ना ले जाया जाना, ये तमाम चीज़ें पुलिस को शक के घेरे में लाती है, प्रशासन को शक के घेरे में लाती है। वजह क्या था? चश्मा कुचल गया था, उसकी आंखों पर चोट लगी थी। चश्मा जब वो अगर वो सो रही थी तो चश्मा आंखों पर कैसे था? जनरली जब व्यक्ति सोता है तो अपना चश्मा उतार देता है। ये कैसे हुआ? दोनों पैर राइट एंगल में कैसे थे? एक तरफ पैर इधर, एक तरफ पैर इधर। पेल्विक गर्डर नहीं टूटता तो ऐसा नहीं होता। हालांकि पुलिस अभी इस पे को भी कह रही कि हम अभी ये नहीं कह रहे कि हड्डी टूटी है नहीं टूटी। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं शक के घेरे में पुलिस को ला रहे हैं। रात को इतना बड़ा विध्वंस होना, इतनी बड़ी संख्या में आना, स्ट्रेचर, कुर्सी, मेज, सारा कुछ डिस्ट्रॉय करना, तो कहीं ना कहीं वजह लग रहा है कि ये जो चीज़ें हैं कुछ ना कुछ इसके पीछे बड़ा षड्यंत्र है। और एक बड़ा सवाल भी ये है कि सीबीआई को जाँच हाई कोर्ट ने सौंपी है। इन लोगों ने तो इसमें डिले कर दिया। अगर पहले मुख्यमंत्री कह तो रही थी कोई दिक्कत नहीं, अगर वो पहले इस मामले को संवेदनशील तरीके से लेती और इसको सीबीआई को सौंप देती तो कम से कम सरकार पर एक विश्वास जगता। लेकिन सीबीआई को जांच सौंपने में जिस तरह की देरी की, वो भी कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि सरकार, प्रशासन, पुलिस सबूतों से छेड़छाड़ कर रहे हैं, उनको नष्ट होने दिया जा रहा है और इसी वजह से लेट हो रहा है। इसके जो केस को सौंपने में जो फैसला लिया जा रहा है ये लेट किया जा रहा है और इसी वजह से हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप भी किया था। अब इस मामले पर राजनीति एक तरफ है, लेकिन एक बच्ची को न्याय दिलाने की जो मुहिम पूरे देश में है वो दूसरी तरफ है। सरकार पर तमाम आरोप लगते रहे, इससे पहले भी लगा। टीएमसी पर संदेश खाली मुद्दे पर जिस तरह से आरोप लगे, शाहजहां शेख को गिरफ्तारी करने में जिस तरह का विलंब हुआ, सरकार ने जिस तरह से सीआईडी और पुलिस को अल्टीमेटम दिया तब उसकी गिरफ्तारी हुई, तो ये तमाम चीज़ें सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। लेकिन एक बात साफ है कि सरकार ने, टीएमसी ने, ममता बनर्जी ने अपनी पूरी टीम थी वो सिर्फ अपने बचाव पर आरोपियों को ब्लेम करने पे लगा दी। अपनी गलतियों से सीखने की कोशिश नहीं की। अगर वो अपनी गलतियों से सीखती कि तुरंत
आरोपी को पकड़ना, इन्वेस्टिगेशन त्वरित रूप से करना, पुलिस के जो लोग थे वो इसको सुसाइड का रूप देने लगे, बच्चे के माँ बाप आए, उसको बच्चे से नहीं मिलाया गया, और अब ये इतनी बड़ी संख्या में मूव का घुसना, सब कुछ डिस्ट्रॉय करना, ये अपने आप में बीजेपी कह रही है कि ये टीएमसी के गुंडे थे, टीएमसी कह रही है कि हमको नहीं पता। ये जो चीज़ें हैं वो ये बता रही कि उतना सब कुछ साफ नहीं है, फेयर नहीं है जैसे बताया जा रहा है। सीबीआई की इस मामले को हैंडल कर रही है, देख रही, तो उम्मीद करते हैं कि सच्चाई सामने आएगी। दोस्तों, आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं? इस बच्ची को न्याय कैसे मिले, जरूर कमेंट करके बताना। नमस्कार।